विद्यार्थी मित्रों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, कक्षा 10वीं विज्ञान। इस अध्याय में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार खींची जाती है, उनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से गुण हैं, तथा एक प्रश्न इसमें ये महत्वपूर्ण बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती या काटती नहीं है, क्यों। इन्हीं प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आइए चलते हैं, देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव वाले अध्याय में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है एवं दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त होती है। यानी एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर ये समाप्त होती है। यहाँ पर हमने एक चुंबक बनाया है, ये चुंबक जिसका ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर ये समाप्त होती है। ये इस प्रकार से इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबक के बाहर, और यदि चुंबक के अंदर की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इनकी दिशा होती है। अगले बिंदु की ओर बात करते हैं। ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को इस प्रकार कभी भी काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी, इसका जवाब हम नीचे अध्याय में दे रहे हैं। आइए वहाँ भी समझ लेते हैं। इसके प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। माना कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। हमने ली एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा जिसकी दिशा ये है और दूसरी ये जिसकी दिशा ये। तो ये जो हम कटान बिंदु ले रहे हैं, इसका कटान बिंदु जो है, उस कटान बिंदु पर, इस बिंदु पर यहाँ पर दो दिशा हो जाएगी जो कि असंभव है। कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। अतः हम कह सकते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। आइए पुनः गुण की ओर चलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। ये देखिए उत्तरी ध्रुव से निकली और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो गई, यानी एक बंद वक्र बनाया इनने। पूरा स्टार्ट हुआ और समाप्त हुई तो बंद वक्र बनाती है। अगले बिंदु की ओर बात करते हैं। ये रेखाएं किसी बिंदु पर, इन रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। यानी ये जो चुंबकीय रेखा जो हमने बनाई है, ये चुंबकीय रेखा, इसके किसी भी बिंदु पर हम यदि ये यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच दें तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। बिंदु हम कहीं पर भी ले सकते हैं। बिंदु माना यहाँ पर बिंदु लिया है तो इसकी स्पर्श रेखा इस तरह से हो जाएगी। हमें सिर्फ इतना सा बताना है कि रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और इन की संख्या असंख्य होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या असंख्य होती है, अनगिनत इनकी संख्या होती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये ध्रुवों पर बहुत पास पास यानी घनी होती है। ध्रुव कहाँ है, आइए उसको भी हम देखते हैं। ये जो चुंबकीय ध्रुव हैं, N उत्तरी ध्रुव, S दक्षिणी ध्रुव, यहाँ आकर ये देखो पास पास दिख रही है और यहाँ पास पास दिख रही है, यानी ध्रुवों पर घनी होती है। और ध्रुवों से दूर हम जाएंगे तो ये विरल होती जाएगी, यानी दूर दूर होती जाएगी। हमें कहना है कि ये रेखाएं ध्रुवों पर ज़्यादा घनी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।